ठीक कही कि छोटी साइकिल्स हैं और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट तो आपको यहाँ करना होगा। तो ऐसे कौन से स्पेसेस हैं जहाँ आपको अब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है या जहाँ पर अब भी वैल्यूएशंस रीजनेबल दिखते हैं जो होल्ड ऑन करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से हम फार्मा के बारे में बात कर रहे थे। और फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहां पर हमें लग रहा था लास्ट 4 साल से वैल्यूएशन अपने फेवर में हो गए हैं। और इंक्रीमेंटली हमें वहां ये चेंज दिख रहा था कि यूएस जेनरिक कंपनीज की जो प्राइस इरोजन हो रही थी, वो हमें डेटा इंक्रीमेंटली सजेस्ट कर रही थी कि वो अरेस्ट हो रही है। अब जब नतीजे आ रहे हैं और हर कंपनी की कमेंट्री यही पॉइंट कर रही है कि नेक्स्ट 6 महीना एटलीस्ट यूएस मार्केट में कोई इंक्रीमेंटल प्राइस इरोजन नहीं दिख रहा है और कई सारे ड्रग्स में शॉर्टेजेस आ गए हैं, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लास्ट 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। और इंक्रीमेंटली भी हमें लगता है कि ये सेक्टर ठीक करना चाहिए। सेकंड, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स के बारे में हम लास्ट 3-4 साल से काफी बुलिश हैं। और ये सेक्टर में जो इस तिमाही के नतीजे आए, उसमें भी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला। वो बी टू बी बिजनेसेस हो, कैपिटल गुड्स हो, या फाइनेंशियल्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, थोड़े बहुत पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। सब में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम आया है और ये आने वाले नेक्स्ट 3-4 तिमाही कंटिन्यू करने चाहिए। तो ये सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। ऑटो एंक्स हमें काफी अच्छा लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के, अगर ब्रॉडर मार्केट के नजरिए से देखें, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक ऑटो एंक्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सेक्टर्स जो अच्छे नहीं कर रहे हैं वो क्लियरली देखें तो कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में काफी पेन है। जितने भी नतीजे आए जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली छूते हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो अपैरल कंपनी हो, फुटवेयर कंपनी हो, हमने सबने देखा कि एक डिमांड स्लो डाउन फील हो रहा है। और क्लियरली सेकेंड हाफ में ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वेडिंग सीजन करीबन 35 से 36 दिन है आने वाले सेकेंड हाफ में। और कहीं ना कहीं दिवाली और इलेक्शन का बोनांजा भी कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा देगा। तो कंज्यूमर सेकेंड हाफ की स्टोरी होगी। और अगर नियर टर्म में आईटी सेक्टर में देखें तो थोड़ा पेन और बाकी है हमें लगता है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में, जहां नतीजे बिलो एक्सपेक्टेशंस थे और कमेंट्री भी कोई इंकरेजिंग नहीं थी। हमें लगता है सितंबर का तिमाही लास्ट तिमाही होगा जहां अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल आईटी सेक्टर में फिनिश होगा। तो इस तरह हम पोर्टफोलियो को पोजीशन कर रहे हैं। बट इंक्रीमेंटली हमें लगता है कंज्यूमर जहां जहां भी सस्ता हो रहा है, कंज्यूमर अच्छी फ्रेंचाइज कंपनी, उन्हें रिव्यू में डालना चाहिए। बिकॉज सेकेंड हाफ और इलेक्शन वाली ईयर का 2025 काफी स्ट्रांग हो सकता है कंज्यूमर बाउंस बैक के लिए।